सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग लगातार कमेंट के माध्यम से मुझसे कह रहे थे कि मैम प्लीज प्रोजेक्ट कार्य करवाइए और प्रोजेक्ट में क्या क्या बनाना है ये हमें बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो स्पेशली इसीलिए है कि आप लोग को प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और क्या क्या चीजें लिखनी है और कैसे उसको आपको किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन देना है। तो चलिए देख लेते हैं हम अच्छे से कि कैसे आपको अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है, क्योंकि दोस्तों ये आपका फाइल नहीं है, प्रैक्टिकल फाइल नहीं है, तो आपको उस तरीके से नहीं सोचना है। बस आपने कितना अभी तक सीखा है अपने 4th सेमेस्टर में, उतना ही आपको केवल वहां पर बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोगों ने 2nd सेमेस्टर में जो पूछा गया था उसका हमने प्रोजेक्ट कार्य बनवा दिया है, और 2nd सेमेस्टर का अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आसानी से 2nd सेमेस्टर के प्रशिक्षु अपना वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर 3rd सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का ये स्पेशली इन्हीं के लिए वीडियो बनाया गया है। तो जो 3rd सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर में जा चुके हैं, यानी कि एग्जाम भले ही नहीं हुआ है, लेकिन ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि आप लोगों की 4th सेमेस्टर की पढ़ाई ऑनलाइन कंटिन्यू चल रही है। तो यहाँ पर इसीलिए आप लोग को प्रोजेक्ट कार्य मिला है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्ण संबंधों क्षमताओं का विकास विषय के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के 5 शैक्षिक खेल तैयार करना, गणित पर आधारित 5 सरल खेल तैयार करना, तेजी से पढ़ने लिखने के लिए 5 गतिविधियां तैयार करना, इन्हीं 2 खेलों पर आधारित नाटक की स्क्रिप्ट तैयार करना, भाषा के विकास हेतु 5 फन गेम्स तैयार करना। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, मुख्य रूप से यहाँ पर कहा गया है कि आप लोग शैक्षिक खेल तैयार करिए। अब वो चाहे हिंदी भाषा का हो, अंग्रेजी भाषा का हो, गणित का हो, बच्चे खेल खेल में कैसे उस विषय को सीख रहे हैं, कैसे उस भाषा को सीख रहे हैं। तो यही आपको इसी पर प्रोजेक्ट बनाना था। तो यहाँ पर इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि शब्द पहिए का खेल, इस तरीके से आप थर्माकोल की सहायता से ये बना सकते हैं। और किस तरीके से आप स्कूल में बच्चों को इसको सिखाएंगे, आपको बस ऐसे ही जैसे यहाँ पर लिखा गया ऐसे ही कॉपी में राइट डाउन करके और अपने कॉलेज को, अगर आप निजी कॉलेज में हैं तो अपने कॉलेज के टीचर्स को सेंड करना है ताकि वो डायरेक्ट तक पहुंचाएं, और अगर आप डायरेक्ट में पढ़ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट के टीचरों तक इसको पहुंचाना होगा। तो शब्द पहिए का खेल यहाँ पर है। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से शब्द पहिए का खेल का मतलब कुछ अक्षर यानी कि कुछ वर्ड लिख दिए गए हैं इस पर, और इन वर्डों से बच्चों को शब्द बनाने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए, इस खेल का क्या नाम है, शब्द पहिए का खेल। सीखने वाले तत्व क्या है, डिकोडिंग कौशल का आकलन व विकास, पठन कौशल का आकलन व विकास, शब्द ज्ञान का निर्माण, सहयोग की भावना, शब्द निर्माण ज्ञान प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है इस खेल का। और साथ साथ यहाँ पर देखिए, खेल खेलने के नियम। इस खेल को बच्चों के समूह में एक समय में खेल सकते हैं। शिक्षक बच्चों को शब्द पहिए में प्रयुक्त वर्ण अक्षर का प्रयोग करते हुए शब्द निर्माण करने के लिए कहेगा। यानी कि जो भी अक्षर बच्चा चूज करेगा उसी से उसको क्या बनाना होगा, शब्द बनाना होगा। या फिर यहाँ पर टीचर एक वर्ड चूज करेगा और बच्चे से कहेगा इस पर अधिक से अधिक तुम शब्द बनाओ, ये भी कह सकता है। अब यहाँ पर देखिए, बच्चे शब्द पहिए में प्रयुक्त वर्ण अक्षर का प्रयोग करते हुए 2, 3 व 4 अक्षरी शब्दों का निर्माण करेंगे। अब इस खेल में विजेता कौन रहेगा, जिस बच्चे के सबसे अधिक सार्थक शब्द बनेंगे वही विजयी कहलाएगा। एक बार फिर से इस खेल को पूरा आप देख लीजिए। इस तरीके से आपको बनाना है कॉपी में। और मान लीजिए बच्चे को आपने माँ वर्ड से शब्द बनाने को कहा, तो मान लीजिए उसने बनाया मछली बनाया, मक्का बनाया, मेंढक बनाया, इसके अलावा मकड़ी बनाया, मक्खन बनाया, मटर बनाया। अगर माँ से इतनी सारी शब्द बच्चा बना ले रहा है, अब इसके बाद आपने मान लीजिए पूछा उससे कि र वर्ड से शब्द बनाओ, किसी दूसरे बच्चे को खड़ा किया, तो र से रेशम उसने बोला, रस्सी बोला, रिबन बोला, रोटी बोला। तो इस तरीके से बच्चों में आप खेल खेल में इन शब्दों को सिखाएंगे, और जो बच्चा जितने अधिक सार्थक शब्द बनाएगा वही बच्चा क्लास में विजयी होगा इस खेल में। तो इस खेल का दोस्तों, यहाँ पर आपने इस खेल को आपने देखा, और इसका पूरा पीडीएफ आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए दूसरा खेल हम देखते हैं। दूसरा तो बहुत ही आसान है, बच्चों को अल्फाबेट सिखाना, ABCD, A से लेकर के Z तक सिखाना। तो कैसे आप सिखाओगे, 26 खाना जमीन पर लिखकर, यानी कि
जमीन पर ही आप क्या करोगे, 26 खाने बना करके और सभी में ABCD लिख दिया जाएगा। अब बच्चों को 2 भागों में बाँट दिया जाएगा। एक क्लास में मान लीजिए अगर 30 बच्चे हैं तो 15-15 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाएगा और बारी-बारी से हर भाग से कहा जाएगा कि ABCD से मीनिंग बनाने को। यानी कि जैसा हमने अभी हिंदी में देखा था, शब्द बना रहे थे हम अक्षरों की सहायता से, वैसे ही हम अंग्रेजी में भी बच्चों से शब्द बनवा सकते हैं। ABCD, ए से एप्पल, ए से एरोप्लेन और क्या-क्या हो सकता है, ए से आंट। इस तरीके से बच्चे कितना शब्द, कितना मीनिंगफुल शब्दों को या मीनिंगफुल वर्ड्स को बना सकते हैं। इस तरीके से हम उनकी इंग्लिश भाषा का भी यहाँ पर परीक्षण कर लेंगे, इंग्लिश भाषा का भी मूल्यांकन कर लेंगे, बच्चे कितना इंग्लिश भाषा को जानते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है आप लोगों के विज्ञान विषय में, तो ये विज्ञान विषय में क्या दिया है, ये यहाँ पर देख लेते हैं। रक्त की संरचना एवं प्रकार को स्पष्ट करने हेतु चार्ट मॉडल TLM तैयार करना। तो रक्त की संरचना यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर है, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इस तरीके से ये वेसल, ब्लड वेसल यहाँ पर आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको चित्र के माध्यम से इसको बनाना है और यहाँ पर और अच्छे से आप देख सकते हैं इस तरीके से व्हाइट ब्लड सेल्स आप देख सकते हैं, अच्छे से आप देख सकते हैं। इसको आसानी से आप, इसको तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं और इस तरीके से रक्त की संरचना बना करके आप अगर आपके पास अगर मान लीजिए आपके पास चार्ट नहीं है तो आप कहीं भी किसी प्लेन पेपर पर इसको बना करके आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है अपने स्कूल में टीचर्स को, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया है पदार्थों विद्युत के चुंबकीय गुण को स्पष्ट करने हेतु चार्ट मॉडल TLM तैयार करना। तो चुंबकीय गुण हमको देखना है सबसे पहले। तो चुंबकीय गुण हम कैसे देखेंगे, चुंबक की कीलों को अपनी ओर, चुंबक लोहे की कीलों को अपनी ओर खींच लेता है। चुंबक द्वारा कीलों पर लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहा जाता है। किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक एवं चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल ही चुंबकीय बल कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये चुंबक रखा हुआ है ऊपर, बीच में यहाँ पर देखिए कागज की दीवार है, लेकिन कागज की दीवार के नीचे से यहाँ पर लोहे की कुछ टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को क्या कर ले रहा है, ये चुंबक आकर्षित कर ले रहा है। आप देख सकते हैं बीच में लकड़ियां हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप पेंसिल लगाई गई है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, इनको आकर्षित कर ले रहा है। तो क्यों आकर्षित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय बल लग रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये अगर ये चुंबक का टुकड़ा है आप देखिए, और ये क्या कर रहा है, लोहे की कीलों को अपनी ओर आकर्षित किए हुए। इस तरीके से आप बना सकते हैं चार्ट पेपर पर। अब आगे है विद्युतीय बल। विद्युतीय बल के बारे में पूछा है, तो विद्युतीय बल क्या होता है, विद्युतीय बल के कारण भी आकर्षण बल बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए यदि प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों से रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास ले जाएं तो कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा विद्युतीय बल लगने के कारण ही होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये स्केल है और ये कंघी है। अगर हम बालों पर रगड़ेंगे, चाहे स्केल हो चाहे कंघी हो, रगड़ने के बाद अगर हम छोटे-छोटे टुकड़ों के पास कागज के ले जाएंगे तो वो कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेगा। इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए विद्युतीय बल का उदाहरण है। अब यहाँ पर बोला गया है कि कुछ औषधि पौधों के बारे में बताना है, औषधि पौधों का चार्ट बनाना है। तो औषधि पौधे कौन-कौन से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आर्टमेशिया है, तुलसी है, सतावर है, लेमन ग्रास है, एलोवेरा है, स्टीविया है। तो तुलसी, एलोवेरा, सतावर, इन सभी के विषय में आप जानते होंगे और इन सभी का आपको क्या करना है, इनकी पत्तियों का चित्र बना लेना है और इस तरीके से अपने चार्ट पेपर पर आपको दिखा लेना है। दोस्तों इस पूरे वीडियो का जो हमने बनाया है, इस पूरे की PDF आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7705 95 45 49 7705954549। इस पर आप मैसेज करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि वहां पर आपको विभिन्न विषयों के नोट्स भी मिलेंगे और वीडियोस आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहां पर जाकर के आप जुड़ सकते हैं। और आप लोगों की क्लासेस भी हमने स्टार्ट कर दी है 4th सेमेस्टर की,
तो 4th सेमेस्टर की क्लासेस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप लोग जरूर जुड़िए दोस्तों, क्योंकि आप लोग के लिए स्पेशली क्लासेस चल रही हैं और आप लोग लगातार हम लोग ऐसे ही कंटेंट देते रहेंगे आगे। और दोस्तों प्लीज अगर आप तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियो से अपडेट रहें। और लगातार हम आप लोगों के लिए ऐसे ही उपयोगी जानकारियां लेकर के आते रहें, उपयोगी वीडियोस लेकर के आते रहें। आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की भी तैयारी करवाने वाले हैं जल्द ही। बस आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। लगातार ऐसे ही जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।